तो हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों। आज की ये अपनी क्लास छोटी सी ही क्लास होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। इसमें हम लोग जो है ना फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर पे मैं ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करता क्योंकि फ्यूचर के लिए कोई वर्ब बचा ही नहीं होता है। इसमें तो हम लोग शैल विल का इस्तेमाल ज़्यादा सीखते हैं। फिर भी इसको हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर कुछ नहीं होता, केवल और केवल एक अजम्पशन होता है। फ्यूचर की कुछ बातें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सीख लिए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सीख लिए थे। जैसे फ्यूचर पढ़ाने से पहले अगर मैं आपके समक्ष में ये बात लिखूं, जैसे आपने पढ़ा है प्यारे साथियों, देखो मैं लिखता हूं कि द CM कम्स हेयर टुमारो। टुमारो पढ़ा आपने? जैसे मैंने लिखा कि सी इज गोइंग टू बाय अ पेंसिल। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा सी इज अबाउट टू वीप, और फिर हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, आई कैन डू इट टुमारो। ठीक है, फिर हमने और भी लिख दिया, जैसे ही विल कम ऑन मंडे। अब आप गौर से सभी सेंटेंसेस को पढ़ो, सबको पढ़ो। CM कल आएंगे, ये भी फ्यूचर की बात हो गई। सी इज गोइंग टू बाई अ पेंसिल, वो एक पेंसिल खरीदने जा रही है, ये भी फ्यूचर की बात हो गई, है ना। सी इज अबाउट टू वीप, वो रोने वाली ही है, फ्यूचर की बात हो गई। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं लेकिन कल, कर सकते हैं लेकिन कल, फ्यूचर की बात हो गई। ही विल कम, वो आएगा, कब आएगा? मंडे को आएगा। तो ये चीजें तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो ना, ये सारी तमाम चीजें आप पढ़ चुके हो। शैल विल का इस्तेमाल आपने मोडाल वर्ब में भी देख लिया था कि हम कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, अब दो तीन बातें जो होती हैं उसको आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, फिर फ्यूचर में जहाँ हमें नीड है वो हम आपको पढ़ाए देते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा जी शैल और एक होता है बेटा जी विल। इनका जब भी हम यूज की, चूंकि ये दोनों के दोनों अपने आप में ये मोडाल्स हैं, ये हमारे मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान देना। अब जैसे इनकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो बातें हो जाती है। एक होता है बेटा जी जनरल सेंस, और एक होता है बेटा जी जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक, खास सेंस कह सकते हो, या फिर हम उसको कहते हैं ना कि इम्फेटिक सेंस में। इम्फेटिक सेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते। अब देखो, जब जनरल सेंस होगा ना तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल लगाना, और जो भी रेस्ट, रेस्ट माने बचे हुए हैं उनको विल देना। लेकिन जैसे ही इम्फेटिक सेंस आता है, यानी कि जब हम जोरदार तरीके से अपने बातों को रखते हैं, तो ये मामला उलट जाता है। आई और वी जो है बेटा जी विल लेने लगता है, और जो रेस्ट, जो बाकी बच जाते हैं वो शैल लेने लगते हैं। और ये बातें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से। अब इसको आप समझेंगे, है ना जी। जैसे मैंने कहा कि आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, ये जनरल सेंस में हो गया। लेकिन मैंने कहा आई शैल किल यू, हम तुम्हें मार देंगे, तो ये जो हम किसी को दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो शैल नहीं, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? विल लगाना। और बचपन में तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब सेंटेंस में अवश्य जुड़ जाए, जब जरूर आ जाए, या बिल्कुल आ जाए, या निश्चित रूप से आ जाए, तो फिर ये उल्टा हो जाता है। तो ये बात थोड़ी सी आप अपने जहन में रखना। याद करो क्वेश्चन टैग वाला जमाना जहां हमने आपको पढ़ाया था लेट अस डांस टुगेदर,
वाली चीजें हमने पढ़ाई और बोली जी इसमें क्या भरना, तो आपने पढ़ा था शैल भी भरेंगे इसमें। इसके अलावा कुछ भी होगा तो उसमें हम लोग विल यू का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने ऑर्डर में बताया था आपको और रिक्वेस्ट में बताया था, तो वो मोडाल वर्ब यहाँ पे मतलब क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट याद कर लेना। मतलब बेटा जी यहाँ पे याद रखना है जो हमने आपको बताया कहाँ क्वेश्चन टैग्स में, जो हमने आपको बताया मोडाल्स में, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंडीशनल सेंटेंस में यूज करा। कंडीशनल हमने कहा यूज करा बेटा जी, सेंटेंस में हमने यूज करा। हमने आपको अच्छे से बताया कि जब एल्स आप बीच में देखना, एल्स देखना, तो इसके आगे हमें शैल या फिर विल कोई सा भी हम लगा सकते हैं। जैसे रन फास्ट एल्स यू विल मिस द बस, ये सब पहले पढ़ाया जा चुका है, तो वहां से इसको लेकर के आइएगा, तमाम चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान दे। अब जैसे हम बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, टेंसेस विथ फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम, टेंसेस विथ क्या बाबू, फ्यूचर टाइम की जैसे हम चर्चा करते हैं तो हमारे जहन में सारी बातें निकल के चली आती है। कैसे, जैसे इंडेफिनिट। अब जैसे हमने यहाँ पे इंडेफिनिट लिखा तो इसका मतलब समझना फ्यूचर इंडेफिनिट गुरुजी लिखे हैं। फिर अगला क्या आता है बाबू बताओ जरा, कंटिन्यूअस। और फिर यहाँ पे आता है बेटा जी एक अपना सा परफेक्ट, और लास्ट में होता है परफेक्ट के साथ में क्या बाबू, कंटिन्यूअस। ठीक है, बात को मत भूलना और अच्छे से इनको याद रखना। ठीक है, लो जी थोड़ा हमने स्पेस अपना बना लिया। ये तमाम टेंसेज इसके अंदर में आएंगे। अब इसमें हमें क्या याद रखना है, ठीक है, अगर हम बातें आपको समझाएं, बातों को तेरी हम भुला न सके। ठीक है, अगर सबसे पहले बेटा, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशंस अगर आप चाहें तो सबसे पहले अगर आप कहेंगे गुरुजी डेफिनेशन की बात, तो बोले लो कर दिए रहते हैं, कर देते हैं बात। इसके बाद बातें आती है आइडेंटिफिकेशन की, वो भी लोग कर देते हैं। इसके बाद बातें आती है स्ट्रक्चर की, लोग वो भी किए करते हैं, है ना। बाद में जो यूजेस हैं तो हमने तो कहा उतना देख लेना, वो सब इंडेफिनिट के अंदर में तुमको प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, अब इंडेफिनिट क्या बताता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में सिंपल तरीके से होगा। फ्यूचर क्या है बेटा, व्हाट इज फ्यूचर, फ्यूचर इज नथिंग बट अजम्पशन ओनली। ये केवल और केवल एक अनुमान होता है, केवल और केवल बेटा जी अनुमान होता है और कुछ नहीं होता है। हम अनुमान लगाते हैं, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी किसी बुक में तो फ्यूचर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई, कहा गया प्रेजेंट पास दो ही टेंस है, फ्यूचर भूल जाते हैं। तो इसमें क्या होगा बुआ कि जो भी एक्शन होगा, ठीक है, तो याद रखना कि एक्शन विल कंप्लीट, एक्शन विल क्या बेटा, कंप्लीट। कैसे बेटा, तो सिंपली इन द फ्यूचर, इन द क्या बेटा, फ्यूचर। इसमें क्या हो जाएगा, एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग, जारी रहेगी। कहाँ जारी रहेगी, तो इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जारी रहेगी। इसमें क्या होगा बेटा जी, एक्शन विल हैव कंप्लीटेड, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, सर्टेन फ्यूचर टाइम, एक निश्चित समय तक क्रिया कंप्लीट हो चुकी होगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है बेटा कि एक्शन विल स्टार्ट, शुरू होगा, एंड बी कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग और जारी रहेगी इन द फ्यूचर। मतलब स्टार्ट भी होगा और जारी भी कहाँ रहेगा बेटा जी, फ्यूचर में। ये बात आप याद रखना, कभी भी मत भूलना। ठीक है, दिख रहा है सब कुछ बढ़िया। अगर इसकी बात करें तो यहाँ क्या आता है बेटा, शैल और विल के साथ वर्ब का पहला रूप। यहां बात करें तो शैल
और विल के साथ आता है बी के साथ वर्ब का चौथा रूप। यहाँ बेटा जी बात करें तो क्या आता है, शैल, विल के साथ हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप, और इसमें बाई मेंशन रहता है, बाई प्लस टाइम दिया रहता है, वो स्ट्रक्चर में देख लेंगे, चलो ठीक है ना। यहाँ क्या रहता है तो तुम्हारा शैल रहेगा, यहाँ विल रहेगा, फिर हैव के बाद बिन, और बिन के बाद वर्ब का चौथा रूप, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ध्यान में। पूरी चीजें कंप्लीट हो गई। स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हो, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ V1 प्लस अदर वर्ड। अच्छा, नोट लगाना हो तो शैल विल के बाद में लगाना, बाकी तुम खुद बना देना। इसमें क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस ये पूरा उठा के लिख दो, शैल हो गया, विल हो गया, बी, और उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये पूरा यहाँ पे उठा के रख दो, और लास्ट में क्या लिख दो, अदर वर्ड। बात समझ में आ गया। इसमें भी कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में ये पूरा उठा के यहाँ रख दो, और फिर यहाँ पे लिख दो अदर वर्ड्स। और इसमें याद रखना बस कि गुरुजी सिंस नहीं आता, इसके जगह आता है फ्रॉम, या हम यूज कर सकते हैं फॉर का, और लास्ट में रहेगा कोई सी भी भविष्य का टाइम। इसको याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने एक जगह कवर कर दिया ताकि इजीली आप याद रखेंगे। अब इधर वाले के लिए हमने अभी जो कहा ये सारी चीजें याद रखना है। ई कंटिन्यूअस में बस स्ट्रक्चर याद रखना, शैल विल के बाद बी आएगा तो हमें V4 भरना है। पिछले ही साल सवाल इस पे आया था। परफेक्ट और थोड़ा परफेक्ट कंटिन्यूअस पे हम नजरें जमाते हैं, ठीक, जरा ध्यान देना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी विल हैव finished the project by, ठीक है, कुछ भी आगे लगा दो, by, ठीक है, संडे। या कोई कहेगा गुरुजी 2026 तो लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बेटा जी याद रखना, बाई का मतलब होता है तक। क्या होता है बोलो, तक। और यहाँ पे कोई सा भी फ्यूचर का तुमको टाइम एग्जाम में दिखेगा, और जैसे तुम देखना बाई के साथ फ्यूचर का टाइम है तो तुम सीधे ऑप्शन में इतना कुछ खोजना, कितना, इतनी चीजें ऑप्शन में खोजना, शैल विल हैव प्लस वर्ब 3। अब कोई ये कंफ्यूज नहीं ना है कि यहाँ हैव ही लगेगा सर, हैज नहीं लग सकता। अरे हैज वर्ब का 5वां रूप होता है, हैव वर्ब का पहला रूप होता है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हम वर्ब का पहला रूप यूज करते हैं, तो हमेशा हैव होगा, गड़बड़ मत कर देना परीक्षा में। ये बात आपको याद रखना है, तो इस वाली चीज को कभी मत भूलिएगा। अच्छा, इसी में कभी कभी हो सकता है, अच्छा हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं का, देखो जरा, हिंदी में ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि मेरे आने से पहले ठीक है वह जा चुकी होगी। इसकी हिंदी क्या हुआ कि वह संडे या फिर 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी, खत्म कर चुकी होगी। अब बोलो हम ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं कि हाँ सर मेरे आने से पहले गुरुजी वह जा चुकी होगी। वहां देखना पास्ट में भी आया था, लेकिन वहां था थी था, यहाँ गागेगी है, तो यहाँ भी सेम वही तुमको खेला खेलना है। बाबू हमर अगर बीच में बिफोर लगा होगा, क्या लगा होगा, बिफोर, नहीं तो बीच में क्या आएगा, आफ्टर। तो तुमको वहां जो खेला यही खेलना है, बस नामुआ बदल देना। जब बिफोर होगा तो यहाँ पे तुमको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि हम लिख देते हैं शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3। ये खेला आपको शुरू में खेलना है, और बाद में आपको रखना है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि यहाँ पे हम स्पष्ट लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहीं पे हमसे गड़बड़ हो जाती है 1 या फिर 5। हम एग्जाम में ध्यान ही नहीं देते हैं और इधर में कुछ लपेट देते हैं। जब आफ्टर होगा तो ये पलट जाएगा, यहाँ वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 आएगा, और यहाँ पे वो वाला आ जाएगा,
शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी इसको मत भूलना, ठीक है। अब मेरे आने से पहले वो जा चुकी होगी तो क्या बनेगा सर कि शी विल हैव गॉन। वह जा चुकी होगी कब बेटा, मेरे आने से पहले, बिफोर आई, याद रखियो, बिफोर आई कम। अब यहां गौर से देखो, शैल विल हैव प्लस वर्ब थ्री और यहाँ वर्ब का पहला रूप, क्यों, चूंकि आई है। यहाँ कोई और सब्जेक्ट होता तो वर्ब का फाइव होता। अब यही आफ्टर होगा तो ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। अब उसी प्रकार जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बेटा बात करते हैं तो जैसे मैंने लिखा कि राजू will have been, राजू will have been, ठीक है, राजू will have been, कुछ भी लिख लो, STUDYING, studying क्या जी, studying दी गीता। और यहां से हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं सिंस, थोड़ा सा उधर कर लिया जाए, जगह बन जाएगा, सिंस जुलाई। अब आपसे एग्जाम में गलती ये कराया जाए कि राजू जो है वो गीता पढ़ना शुरू कर देगा, स्टडी करना शुरू कर देगा गीता को कब से, तो आने वाले जुलाई से। तो यहाँ देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम। और अभी हमने कहा पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस नहीं, यहाँ क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। यही बस इसमें गलती है जिसको कभी ना करना। अब फॉर लग जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, याद रखिएगा यहाँ पे राजा जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी और ये सब टाइम फ्यूचर की बात आएगा तो सिंस कभी नहीं जोड़ेंगे, इनके जगह हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। अगर बेटा जी पीरियड ऑफ टाइम आ गया, पीरियड ऑफ तुम्हारा क्या आ गया, टाइम आ गया, इसके लिए बिल्कुल हम फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने वो इम्पोर्टेंट पहलुओं को, लगभग तो सब कुछ मैंने पढ़ा ही दिया, शैल विल पे ज्यादा फोकस नहीं किए हैं चूंकि मोडाल्स में हम लोग पढ़ लिए, फिर भी हमने जितना हो सका, जितना जरूरी है हमने करा दिया। अब बेटा जी इसके बाद की कहानी समझना। कभी कभी परीक्षा में होता है कि सिंस फॉर आता है तो हम कंफ्यूजिया जाते हैं। कैसे कंफ्यूजिया जाते हैं राजा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरे की क्या। अच्छा, इसमें वो स्टेटिव वर्ब वाला वही रूल लगेगा, कंटिन्यूअस में नहीं तो इंडेफिनिट में जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं तो परफेक्ट में जाएगा। तो हमेशा याद रखना सिंस फॉर अगर हमें दिखता है टाइम के लिए, टाइम के साथ, तो हमेशा हमें पहली प्रायोरिटी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देनी है, यानी कि हैव हैज बीन प्लस वर्ब फोर को देना है। वो नहीं होगा फिर हमें पास्ट नहीं होगा, तो फिर आगे की हम कहानी सोचेंगे। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब आपका छोटा सा HW क्या है, अगली क्लास पूरी की पूरी टेंस की प्रैक्टिस होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी क्या क्लासेस है बेटा, आपका HW है नंबर 1। जितने भी बेटा कीवर्ड्स हमने लिखाए हैं, जितने भी कीवर्ड्स हमने लिखाए हैं, जितने भी कीवर्ड्स हमने लिखाए हैं, या जितने भी हमने बेटा जी आपको स्ट्रक्चर्स लिखाए हैं कि ये होगा तो ये देना, वो 6 स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स, ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स जो भी मैंने पढ़ा है कि ये होगा तो हमें ये देना है, ये पूरा के पूरा आपको समझ के करिए तो, घोर के पिए तो, किसी भी तरीके से आपको लर्न करना है। आपको क्या करना है, लर्न, यानी कि आपको अपना शब्दों में लिख देता नहीं, याद करे के बा कि कौन शब्द के साथ हम कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा जब वॉइस पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन याद रखना है। पॉइंट एक जगह कीवर्ड्स लिखने की कोशिश करना कि इधर में कीवर्ड्स और इधर में वर्ब कौन सा लगेगा, 1 5 2 3 क्या लगेगा। एक तरफ कीवर्ड, एक तरफ वर्ब फॉर्म्स। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है तो वो भी लिखना कि अगर नाउ रहेगा, नाउ अ डेज रहेगा तो इज ए मार प्लस वर्ब फोर ऑप्शन में ढूंढेंगे। दूसरी ये है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल होगा जिसमें 2011 से लेके
25 तक के जो भी टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन दिए होंगे उन सभी क्वेश्चन को आपको खुदे सॉल्व करना है, खुदे सॉल्व करना है। अगर डाउट हो जाएगा तो हमने जो आपको चोरी चोरी चुपके चुपके अपना नंबर दिया है उस नंबर पे हमको ये डाउट आपको सेंड कर देना है कि सर ये मुझे डाउट हो रही है। और यहाँ से टेंस की जर्नी होती है समाप्त। अगली जो क्लास होगी उस पे हम लोग टेंस का डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस कुछ बनाएंगे, कुछ आपको हम देंगे और इसके बाद ग्रामर में थोड़ा सा हम लोग विराम लेंगे और इसके बाद हम लोग उधर में बढ़ेंगे, है ना। पोइट्री में क्वेश्चन आंसर कुछ और चैप्टर के इंपॉर्टेंट बच गए हैं वो हम करा देंगे, फिर प्रोज में कुछ चैप्टर पढ़ा देंगे, फिर इधर वॉइस नरेशन, आर्टिकल और प्रेपोजिशन बच गए वो पढ़ा देंगे। उसके बाद लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ाएंगे। तो बहुत ज्यादा हमने सिलेबस कवर करा दिया है। बस उम्मीद है कि आप सब मस्ती से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।